ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हमारा दशम स्कंध में 14 और 15वां श्लोक 35वें अध्याय का युगल गीत में है ना, थोड़ी सी एक बार चर्चा और करेंगे। उसकी गैप हो गया थोड़ा सा। विविध आप पढ़िए, आप भी पढ़ लीजिए। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा। तव सुतः सती यदाधर बिम्बे दत्तवेणुरनयत स्वर जाति। सवनशस्तदुपधार्य सुरेशा शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगा। कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययो अनिश्चित तत्वा। तो पहले अभी तक जो भगवान की वेणु से जितने जगत के प्राणी थे, चर अचर जंगम स्थावर, वो सब मोहित हो रहे थे, है ना, वेणु के रव से। अभी जो है गोपियां थोड़ा ऊपर उठ गईं। अब जो है देवताओं के पास पहुंच गई, ब्रह्मा जी के पास। उसके बाद फिर हमारे ब्रह्मांड को भेदन करके वो जो वेणु की ध्वनि है वो पहुंच जाती है वैकुंठ में। तो अब उनकी क्या हालत होती है वो यहां पर ये बता रहे हैं। वेणु वहां तक जाता है, वेणु वैकुंठ तक चला जाता है भेदन करके। कृष्ण है, कुछ भी हो सकता है, मालिक है भाई, कोई कह सकता है क्या कुछ, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो गोपियां आप यहां पर यशोदा जी के पास जाके उनको आनंदित करने के लिए, है ना, उनके बेटे की करतूत बता रही हैं कि देखो तुम्हारा बेटा कितना महान है। तुम तो उसको सोचती हो कि अभी तक वो दूध पिया बच्चा है, लेकिन अब वो वेणु अपने अधरों पर रखकर बजाने लगा है। और ऐसी वेणु की सारे के सारे लोग मोहित हो जाते हैं, देवता लोगों की हालत खराब हो जाती है। विविध गोप चरणेशु विदग्धो, विविध क्रीड़ाओं में जो बिल्कुल एक्सपर्ट है ना, इज वेरी एफिशिएंट। एंड देन वेणुवाद्य उरुधा निज शिक्षा। उरुधा मतलब अनेक प्रकार के उसमें से राग रागनियां निकालता है। उरु माने बहुत सारे, धा माने प्रकार, अनेक प्रकार के जो उसके अंदर से राग रागनी निकालते हैं। निज शिक्षा, अपने आप से सब कुछ, स्वयं से ही लर्न एवरीथिंग हिमसेल्फ, है ना, स्वयं सिद्ध है भगवान, कोई उनसे टीचर तो कोई है नहीं। जब यहां पर आते हैं लेकिन जगत में तो गुरु का आश्रय करते हैं। रामचंद्र जी ने भी आके वशिष्ठ जी का आश्रय किया। गुरु कृष्ण ने भी धारण किए, संदीपनी, है ना, संदीपनी ऋषि थे, उनके पास जाकर 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख ली। बताया, वो तो सीखे सिखाए थे, वो ड्रामा कर रहे थे 64 दिनों में 64 विद्याएं। और महाप्रभु ने भी स्वीकार किया, है ना, ईश्वरपुरी पाद और सबको। तो शिक्षा देते हैं मुनिज शिक्षा। तब सुते है सती यदाधर बिंबे। हे सती यशोदे, तेरा बेटा जब अपने अधरों पर जो बिंब फल के सदृश बिल्कुल लाल हैं, तो उसके ऊपर जब वो अपना वेणु रखता है, दत्त माने रखकर, वेणु अनयत स्वर जाति, अनेक अनेक प्रकार की जातियां, जो स्वरों की जाति है, वो हम लोग जो बात किए थे वो निकालते हैं। फिर स्वर की जाति आगे बताई, सवनश। तो सवनश में वो 3 आ जाते हैं, कौन कौन से थे, मंद्र, मध्य और तार, है ना, वो 3 पिच के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तदुपधार्य सुरेशा, उसको धारण करके अर्थात उसको श्रवण करके। यहां पर एक बात पहले की थी कि हर जगह धारण करने की बात की गई, सुनने की बात नहीं की गई है। सुनेंगे तभी तो धारण करेंगे, तो धारण करने में सुनना तो आ ही गया, है ना, सुनना तो आ ही गया। तो धारण करना इंपॉर्टेंट है किसी बात को, वरना तो सुनते तो हम दुनिया भर की बातें हैं। 1-2 कान भगवान ने इसीलिए दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, है ना। वहां पर बैठना है भैया, आधा घंटे कथा सुननी है, तो सुन के फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, अब कोटा पूरा भाई, अब आज सारे दिन मस्ती करो फिर, है ना। 1 घंटे के लिए कथा सुन ली, आधा घंटे तो कंपल्शन था। सुरेशा,
जो देवताओं के ईश हैं, तो देवताओं के ईश कौन कौन से बताए हैं? इंद्र, ब्रह्मा और शिव, है ना। तो इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा ऊपर रखा है उससे, शिव से। देखिए पहले है शक्र, शक्र का मतलब है इंद्र, है ना। शर्व का मतलब है शंभु, शिव, और परमेष्ठी का मतलब है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को, और पुरोगा का मतलब बताया था हम लोगों ने, वैकुंठ के जो पार्षद हैं, वैकुंठ के पार्षद, वो तो बिल्कुल ऊपर के लेवल के हैं। तो यहां पर ब्रह्मा जी को शिव जी से ऊपर रख दिया, लेकिन कई बार ब्रह्मा जी नीचे होते हैं और शिव जी ऊपर होते हैं। जैसे सदाशिव लोक जो है ना, वो ऊपर है, वो वैकुंठ के पास है, वैकुंठ से नीचे और इस पृथ्वी लोक से ऊपर। आपको पता है ना, हमारा जो ब्रह्म संहिता है एक, उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या क्या सीरियल है जाने का, वहां चार्ट पे लगा हुआ है कि पहले हमारा देवी धाम है, देवी धाम में 7 लोक हो गए, 14 भुवन, है ना। भू भुव स्व क्या है, जन महाजन तप और सत्य, है ना। उसके बाद तल अतल वितल तल अतल वितल तलातल और पाताल, है ना। रसातल और पाताल, महातल और पाताल, 7 नीचे 7 ऊपर। अब इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर आती है विरजा नदी, उस विरजा नदी के पार होता है सदाशिव लोक, और सदाशिव के बाद होता है फिर वैकुंठ। तो यहां पर इसमें ब्रह्म संहिता में लिखी हुई है ये बात कि क्या ऑर्डर है इनका, बिल्कुल स्पष्ट एक श्लोक है इसके अंदर, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजाने के अंदर, कि क्या इसका ऑर्डर है। तो हम जो हैं इस समय बात कर रहे हैं यहां पर उन ब्रह्मा जी की जो यहां पर नीचे हैं, जो ब्रह्मा से नीचे तो इसी लोक में होंगे ना, तो वही नीचे है, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। तो रुद्र, हाँ रुद्र हैं ये सदाशिव नहीं है ना। सदाशिव जो है वो तो विष्णु के बराबर हो गया ना, विष्णु का प्रकाश है वो, महाविष्णु का। और पुरोगा का मतलब तो भगवान के पार्षद जो हैं, है ना। तो कवय, कवय का मतलब हो गया जितने भी और विद्वान हैं, जैसे चतुसन हैं, नारद जी हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं जो मुनि वगैरह है ना, कौन है, कश्यप हैं, कश्यप तो है बाद में आए थे, मरीचि अत्रि इत्यादि जो भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। हाँ चतुसन तो है ही है, चतुसन। सबसे पहले पुत्र ब्रह्मा जी के कौन से थे? सबसे पहले सृष्टि में सबसे पहले किसका जन्म हुआ? ये सनातन से। हाँ चतुसन का, सनातन का जन्म हुआ। और जब इनसे कहा ब्रह्मा जी ने तुम सृष्टि करो, इन्होंने कहा नहीं जी हम तो भजन करेंगे, 5 वर्ष के बालक की तरह से थे, तो ये चले गए, मतलब ये तो निर्गुण ब्रह्मचारी हैं, तो इन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा थोड़ा ना किया था कि तुम जाके भजन करो भगवान का, है ना, मैंने तुम्हें इसलिए कहा था तुम सृष्टि करो, सृष्टि करो। अभी इन्होंने मना कर दिया, तो क्रोध आया, तो यहां से उनके क्रोध के रूप में वो शिव जी पैदा हो गए, रुद्र। एक बालक पैदा हुआ, वो रोता हुआ था, रो रहा था, इसलिए उसका नाम रख दिया रुद्र। और आते ही उसने पूछा कि अब मुझे बताओ, मुझे कहाँ रहना है, जगह बताओ मेरी, मेरे नाम बताओ। तो फिर ब्रह्मा जी ने इनको नाम दिए और इनसे कहा तुम सृष्टि करो। अब शिव जी ने सृष्टि जो शुरू करी, भूत पिशाच अलग अलग तरीके के, तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, यार इन लोगों से तू भर दुनिया को, तो क्या होगा मेरा, रोक इसको रोक। तो फिर शिव जी की सृष्टि रोकी गई और शिव जी से कहा तुम जाकर तपस्या करो, अभी तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं हुआ सृष्टि करने का, मैं और क्रिएट करता हूँ, है ना। रोक दी थी। ये भूत जितने हैं ना, ये सब ब्रह्मा जी ने, वो शिव जी ने चालू कर दिए बनाने, है ना, उल्टे सीधे हाथ पैर वाले। तो उनको रोक दिया ब्रह्मा जी ने कि अभी रुको, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। तब उनको रोक के और उनको कहा तुम जाके तपस्या करो, और तुम इस प्रकार से तुम्हें 7 स्थानों पे तुम रह सकते हो, 8 स्थानों पे, और ये तुम्हारी पत्नियां भी होंगी। इस प्रकार से वो उनको ऐसा ही कर दिया रोल अपना, कि तुम बस धून लगा के और ध्यान में मगन रहो, भगवान का भजन करो, तुम्हारी अभी सृष्टि करने की हिम्मत नहीं है। फिर उन्होंने खुद बनाया? नहीं, फिर उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए ब्रह्मा जी ने। 10 महर्षि हैं, जैसे अत्रि हैं, पुल है ना, अत्रि, अंगिरा, पुल है, त्रतु और पुलत्स्य, नारद भी इसी में 10वें हैं। हाँ भारद्वाज इसमें नहीं थे, वो बाद में आए शायद। तो इस प्रकार से ये 10 मानस पुत्र। अब ये जो महर्षि थे इनके बाद फिर जो महर्षि थे ये, इन्होंने सबने फिर विवाह किए हैं, है ना, विवाह किए, फिर इनकी संतान हुई है। इस प्रकार से चला। स्त्रियां एक्चुअली क्या हुआ था ना, इनकी जो पुत्र इनके भी मानस पुत्र हुए, उनमें से मनु हुए, मनु। तो जब मनु को क्रिएट किया ब्रह्मा जी ने ही, तो मनु से शत्रुपा आई, शत्रुपा और मनु, इनसे फिर मानव बने। अब फिर स्त्रियां बननी शुरू हो गई। तो जो 10 पुत्र थे ये प्रजापति, इन्होंने उनकी बच्चियों से शादी करी। एक तरह से
देखा जाए तो ये तो उनके बहन हाँ, वहां पर ये सब नहीं अच्छा, वो कुछ चलता, नहीं वहां नहीं चलता। वहां पर ये स्वर्ग में कोई बहन होती है? इंद्र की बहन का नाम सुना है आपने? अच्छा, ये संबंध संबंध नहीं है। इंद्र की बहन का नाम सुना है आपने? कोई नहीं सुना Relation है ना। हाँ, देवताओं में देखिए, देवता जो है ना शरीर से ऊपर है। हम लोग तो स्थूल शरीर समझते हैं, हम अपने को स्त्री पुरुष समझते हैं, ये सब वो एकदम अलग श्रेणी के लोग हैं वहां तभी तो पर। प्रभुपाद कहते हैं ना, हाँ। जब शुद्ध गुण से ऊपर चले जाओगे, जब लेवल में आओगे, तो तुम बेसिकली ना मैन है ना फीमेल है। हाँ, वो कुछ नहीं रहता है, सोल। बिल्कुल। तो हाँ, वो तो ऊपर की बात है। लेकिन देवता लोगों भी वहां पर भी जो है शरीर नीचे चला जाता है, क्योंकि देखिए देवता लोग भी कई बार गलत तरीके से शादी करते हैं। चंद्रमा ने अपनी गुरु पत्नी के साथ किया, तो क्या उसको चंद्रमा को निष्कासित कर दिया? नहीं किया। उसको श्राप वगैरह दिया, इंद्र को भी दिया, लेकिन उसमें बुरा नहीं माना जाता है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि वो लोग केवल भोग परायण ही हैं। उनके अंदर इस तरीके का वो हमारे जैसा नहीं है सिस्टम कि वो भजन कर सकेंगे, है ना। वो सात्विक हैं, हमसे उच्च कोटि के हैं। उनको असाइनमेंट दिया हुआ है कि तुमको ये काम करना है, इसलिए वो देवता बन गए। लेकिन उनके एसेंशियली भोग है, केवल भोग। वो भजन माला नहीं घुमा सकते। इंद्र को कहा कि तुम हरे कृष्णा करो, इंद्र नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए भोग योनि है ना, वो भोग योनि है। जो पशु वगैरह है वो भी भोग योनि है और इंद्र भी भोग योनि है। तो शंकर शिव जी का जो बेसिकली रोल है हमारे इसमें, हाँ, हमसे भोग योनि है। हाँ, जैसे कहते हैं रजोगुण की प्रधानता होने से भोग भोगे जाते हैं। अगर आप भगवान का भजन करेंगे तो सबसे पहले इंद्र ही उसके अंदर व्यवधान पैदा करेगा कि ये मुझको लांग के और भगवान के पास जाना चाह रहा है। हमेशा अप्सराएं भेजता है, वो भेजता है ना, इसीलिए उसको जो है इंद्र से ईर्ष्या हो जाती है कि अरे देखो तो ये भजन कर रहा है, मरते आदमी है, बीमारियों का पुलिंदा, इसको और मेरे अंडर में है और भजन करके भगवत प्राप्त कर रहा है। तभी आती है, इसीलिए आती है। यही है, उन लोगों के अंदर ईर्ष्या का भाव भी है सबके अंदर ना। तो शिव जी का जो रोल है वो बहुत डाउटफुल है माता जी, सबसे इंपॉर्टेंट। कभी कभी तो शिव जी होते हैं भगवान, जब सदाशिव होते हैं, और जब नीचे होते हैं तो वैष्णव भी हैं, सबसे बड़े वैष्णव भी हैं। तो अब हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं जी हम लोग फास्ट करें कि नहीं करें। तो हमारे प्रभु जी बोलते हैं कि देखिए दोनों बातें ठीक हैं, फास्ट भी कर भी सकते हो और नहीं भी। अगर तुम उन्हें केवल वैष्णव मान रहे हो तो मत करो, और भगवान भगवत तत्व मान रहे हो तो करो। लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर कि करो, सेफ है ना, भगवत तत्व भी है ही वो, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार से उनको हम लोग उनका आदर कर सकते हैं शिव जी का। और शिव जी के विषय में जो आया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः प्रतिगस्ति हेतु यू शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्यात गोविंदम आष्टि पुरुषम तमहम भजामि। इसमें बताया है कि जब भगवान तमोगुण का आश्रय लेकर शिवत्व प्राप्त करते हैं, तब वो इस जगत में संहार करते हैं। जिस प्रकार एक दूध है, दूध में जब हम जामुन डाल देते हैं दही का, है ना, तब वो दही बन जाती है। अब उस दही के अंदर दूध के गुण नहीं रहे, दही को दोबारा से दूध नहीं बना सकते। उसी प्रकार जब शिव जी ने, भगवान ने तमोगुण अंगीकार कर लिया, तो वो अब दोबारा से भगवान नहीं बनेंगे। तो शिव जी बन गए हैं तो वो भगवान नहीं है, अब वो दही बन गए हैं, मतलब एक तरह से उदाहरण दिया गया है। और वो कारण है, उन्होंने जानबूझ के किया जिससे कि संहार कर सकें, वरना भगवान कैसे संहार करेंगे? सोचो, अलग-अलग काम दिया सब। भगवान तो करुणा के समुद्र है। अब अगर किसी पिता से ये कहा जाए कि तू अपने बेटे को मार दे, तो मार देगा क्या? नहीं मार सकता। इसीलिए भगवान ने जानबूझकर तमोगुण अंगीकार किया, वो भी जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी में जब तक विनाश नहीं होगा तो सृजन भी नहीं होगा, है ना। सृष्टि लीला चलाने के लिए ही शिव जी का रोल है मेनली। बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं शिव जी, और कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा काम। जो मारने का काम करे, सोचो, मारने का काम कर रहे हैं लोगों को, जो कि अच्छी बात नहीं है। कौन अब चाहेगा कि हम लोगों को मारने का काम करें भाई, है ना। तो शिव जी भगवान के इसलिए बहुत प्रिय हैं, ब्रह्मा जी नहीं है इतने प्रिय। शिव जी लोगों को, सबको आशीर्वाद भी दे देते हैं, वरदान दे देते हैं। भस्मासुर को दे दिया, है ना, भगवान को परेशान होना पड़ता है, वो बेचारों को आना पड़ता है बार बार। तो अच्छी बात हुई ना कोई, है ना, डांट, लेकिन फिर भी डांटते नहीं है भगवान। ब्रह्मा जी को डांट देते हैं, है ना। ब्रह्मा जी से कहाँ बोले ब्रह्म भी मोहन लीला में मुंह चढ़ाए खड़े रहे। 40 लोगों की स्तुति कर दी ब्रह्मा जी ने, इतनी बढ़िया स्तुति की है माता जी 14वें अध्याय में, 10वें स्कंद की इतनी सुंदर स्तुति है 40 श्लोकों में।
भगवान के चेहरे पे स्माइल भी नहीं आई, बस कंधे पे हाथ रखे खड़े रहे जैसे कि कोई बोल रहा है फालतू में, एक बच्चे के अपने सखा के कंधे पे। तो कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी से बहुत खुश नहीं थे उसमें, लेकिन शिव जी से हमेशा खुश रहते हैं। पता नहीं क्या बात है अपने मन की बात शेयर कर लेते हैं उनसे। तो शिव जी के विषय में बात हो गई हमारी। अब यहां पर कहा कि सारे के सारे गोप ही जितनी भी गतिविधि होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वो सब एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन उन सब के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं भगवान कृष्ण, है ना। विविध गोप चरणेशु विदग्धो। विदग्ध शब्द सुना है आपने? विदग्ध शब्द, विदग्ध, विदग्ध का मतलब क्या होता है? ही इज वेरी वेरी एक्सपर्ट, सुपर एक्सपर्ट। विदग्ध माधव नाटक है हमारा, विदग्ध माधव, है ना। रूप गोस्वामी ने जो लिखा है इतना सुंदर है, वो संस्कृत में है। तो बहुत राधा जी की सारी लीलाएं हैं उसके अंदर, पूरी की पूरी जो लीलाएं हुई है ना निकुंज के अंदर, वो सब उसमें लिखी हुई है। तो विदग्ध है भगवान। हाँ, कृष्ण जो है विदग्ध माने जाते हैं। राम नहीं है विदग्ध, चतुर नहीं है, चतुर शिरोमणि भी आ जाए, चतुरता भी भरी हुई है इनमें, अपना काम बनाने के लिए कैसे कुछ करना है, एवरीथिंग ही इज ऑल इन वन, वेरी अट्रैक्टिव। अब यहाँ पर कह रहे हैं यशोदा के लिए बोला इन्होंने, जो यश देती है सबको ना, यशोदा का नाम जो है ना। अब वो कह रहे हैं कि महाप्रभु ने राय रामानंद जी से ही पूछा था एक बार कि कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ो कीर्ति, इस जगत के अंदर सबसे बड़ा यश क्या है? आप सोचो, बताइए क्या है इस जगत के अंदर। हमको यश प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, सबको होती है कि हमारा नाम हो भाई, हमारा नाम हो। तो सबसे बड़ा यश क्या है? क्या हो सकता है? मल्टी मिलियनियर हो ना, डिवोटीज की सेवा करना। सबसे बड़ा यश रामानंद जी ने, राय रामानंद ने बताया, कृष्ण प्रेम भक्त बलि जाय है ख्याति, कि मेरे को कृष्ण भक्त के रूप में जाना जाए, बस यही है सबसे बड़ा यश। भगवान का भक्त होना ही सबसे बड़ा यश है आपका, है ना। हमारा आइडेंटिफिकेशन वही है ना। हम लोग का वास्तविक स्वरूप क्या है? भगवान का दास। तो हम अपने स्वरूप में आ जाएं, यही हमारी ख्याति है ना। हम XYZ जो नाम लिखाए हुए, नाम लिखे हैं हमने, ये तो हमारी माँ ने दे दिया, बाप ने दे दिया, जन्म होने के बाद। पैदा होने से पहले तो कोई नाम नहीं था, और मरने के बाद कोई हमारा नाम लेगा क्या? जब हम मर जाते हैं तो कोई भी नहीं कहता है कि ये व्यक्ति वो है, ये बोलते हैं लाश पड़ी हुई है, मुर्दे को उठा के ले जाओ। अरे उसका नाम था भाई, अभी तक 1 मिनट में उसकी श्वास निकली और आपने कह दिया मुर्दा। नाम नहीं लेता उसका कोई भी, चाहे पिताजी हो अपने, कोई नहीं कहता पिताजी को ले जाओ, कहते हैं मुर्दे को उठाओ, लाश को उठाओ, नाम खत्म, है ना। तो लेकिन जो कृष्ण भक्ति वाला है, हमारा जो भक्त नाम है भगवान का, वो तो हमेशा से है ना। तो वो हम भूले हुए हैं। तो कह रहे हैं वही सबसे बड़ा नाम है हमारा। और यशोदा जी जो हैं वो दूसरों को यश देती हैं, मतलब दूसरों को कृष्ण की सेवा प्रदान करती हैं कि तुम भी कृष्ण भक्ति करो, इसीलिए कृष्ण भक्त बनाती है, यश प्रदान करती है ना। यशोदा जी जितनी भी गोपियां आती हैं सबको बोलती हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम। अरे कोई कमी थोड़ी ना है यशोदा जी को, कोई मेड सर्वेंट्स की कोई कमी है क्या, है ना। लेकिन तो भी सबको थोड़ा थोड़ा काम देती हैं, और इसी प्रलोभन के अंदर वो सारी की सारी वहां पर आती है कंप्लेन करने के लिए, है ना, कृष्ण की कि आज इसने माखन चुराया था और ये किया था। तो ये सारी बातें हैं, हैं? हाँ, वो तो है ही, वो तो भगवान की परिकर ही है, साक्षात, है ना। अब जब ये वाणी जो भगवान की वेणु की ध्वनि ऊपर जाती है तो उनके अंदर 2 प्रकार का मोह पैदा हो जाता है। जो देवता लोग हैं उनमें 2 प्रकार का मोह बताया इसमें। कश्मल जो है, एक तो है कि ये वेणुवाद है, तो कौन से सुर में गा रहे हैं भगवान, कौन सा राग है भाई, कौन सी रागनी है। अब वो भगवान तो कोई नया भी नाग निकाल सकते हैं ना। आपने बताया 3 होते हैं, अब 3 क्या, चौथा 5वां 6वां भी कितने निकाल देंगे भगवान। तो अभी तक जो शास्त्रों में लिखे हैं वो तो भाई यही लिखे हैं, उनको तो यही पता है ना। इंद्र को या गंधर्व जितने भी हैं उनको तो इतने ही पता है। तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा राग है, हमने तो सुना नहीं इसके बारे में। उस तुम्बुरु है ना, तुम्बुरु गंधर्व सबसे बड़ा जो मास्टर माना जाता है, तो ही इज ऑल्सो कंफ्यूज कि कौन सा राग है। मैंने तो इसको कभी पढ़ा नहीं ना, मैंने इसे निकाला, इन्वेंशन किया इसका। तो एक तो ये इस प्रकार से वो लोग मोहित हो जाते हैं। दूसरा मोहित है एंड गेट अट्रैक्टेड, हाँ, और दूसरा मोहित तत्व है उनका कि हम कौन हैं, हु वी आर। कृष्ण ब्रह्मा जी ये भूल जाते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं। देयर ओरिजिनलिटी, हाँ,
मतलब वो बोलते हैं कि ये वेणु वाद्य है या एक शब्द ब्रह्म है जिसका हम श्रवण कर रहे हैं. They forget the originality listening to Veena or हाँ, लिसनिंग टू वेणु. कल गुरुजी ने बताया था हमारे 3 प्रकार की वेणु होती है. एक तो होती है वेणु, है ना, एक होती है वंशी, है ना, वंशी. एक होती है वेणु, मुरली, वंशी और वो, है ना. तो जो वेणु जो होती है वो वंशी जो होती है वो तो राधा रानी के लिए है. वंशी वंशी राधा रानी के लिए है. हाँ, फर्स्ट वेणु आता है ना. हाँ, वेणु इज फॉर वंशी वेणु इज फॉर गोपियों के लिए, वंशी राधा रानी के लिए है ना. और वेणु और लोगों के लिए भी है और ब्रजवासियों के लिए. और ये जो है मुरली ये और काम के लिए है भगवान की. इसके अलावा इसके अलावा और कोई करना हो तो कॉलिंग काऊ वगैरह को, और भी कोई काम करते हो तो भगवान सारे काम इन्हीं से करते हैं, है ना. वेणु से करते हैं, मुरली से करते हैं, उससे करते हैं. तो यही काम है भगवान का, बस इन्हीं तीनों से काम कर देते हैं सारे. और वेणु का नाम है मदन झंकृता. भगवान की वेणु का नाम गोपियों वाली जो है उसका नाम है मदन झंकृता. और मुरली का नाम है सरला. मुरली जो है सरला है. और जो वंशी है इसका क्या नाम बताया था गुरुदेव ने? बताया तो था, आप बोल रहे थे हरिवंश नहीं, वो दूसरा नाम था, सम्मोहिनी और समथिंग लाइक दैट ना. सर्वलोक मनोहरा, है ना. इस प्रकार से कुछ है इसका नाम. तो हाँ बताऊंगा, हाँ मैं बताऊंगा. हाँ, है ना. तो ये इस प्रकार से ये 3 है. अभी यहाँ पर जो चल रही है ना वेणु चल रही है, ये तो वेणु का मतलब गोपियों के लिए जो है ये, है ना, मतलब मेन है ये. हाँ. और वेणु भी 2 प्रकार की बताई गई है ना. एक है वाम दृशा मनोहरा और एक सर्वलोक मनोहरा. हम लोगों ने पहले बात की थी. हाँ, 27 अंगुल की है, वो बांस की बनी हुई है ना, जो सर्वलोक मनोहरा है. और जो गोपियों वाली है ना, वो 29 अंगुल की है. 29 अंगुल मतलब ये 29 अंगुल की है. वो सोने की बनी हुई है, गोल्ड की है है ना. उसका नाम है वाम दृशाम मनोहरा. वाम दृशाम का मतलब है जो तिरछी नजर से देखती हैं. वाम का मतलब ये वाली, है ना. और दृशा मतलब देखना. तो जो देखने वाली मतलब कौन है? गोपियां. तो वाम दृशा मनोहरा उनके लिए जो है ये. और एक सर्वलोक मनोहरा जो सारी पब्लिक के लिए है ना, ब्रजवासियों के लिए है. बड़ा आइडेंटिफिकेशन. फिर इसके अंदर ये भी है कि कितने छेद होंगे, है ना, और कितनी लंबी है, कितने कितने गैप पर हैं, ये पूरा डिटेलिंग है हमारे पास लिखा हुआ, है ना, हर एक चीज का. मगर ये वेणु अलग अलग कैसे लेके जाते? पूरा एक साथ लेके जाते हैं ये. अच्छा, ये सोचो ना कि वहां पर भगवान जो है उनका, भगवान का वन में श्रृंगार होता है, गोपियां भी करती हैं ना, वहां पर आरती भी करती हैं. तो क्या घर से पैक करके लेके जाती हैं सारी आरती का सामान कि भैया वहां पर आरती करनी है भगवान की, थोड़ा घी भी रख लो, थोड़ी बत्ती भी रख लो, थोड़ा माचिस रख लो? ये सब चीजें वन में लेके जाती हैं क्या, या यहाँ कहाँ जाती हैं? ये अपने आप नहीं आता है. वन की जो अधिष्ठात्री देवी है वृंदा देवी सारे इंतजाम करती हैं. भगवान की सारी लीलाएं प्रॉपरली प्लान्ड हैं. ये प्राइम मिनिस्टर की विजिट क्या प्लान होगी? पौर्णमासी देवी पहले ही सारी डिसाइड कर देती हैं कि कल को कौन सी लीला है, और उसके अकॉर्डिंगली वृंदा देवी को आदेश दे दिया जाता है. पेड़ पत्तों को आदेश दे दिया जाता है, पक्षियों को आदेश दिया जाता है कि तुम लोग कौन सी धुन में निकालोगे. पेड़ों को आदेश दे दिया जाता है कि कौन से फूल कल को खिलने हैं. एक वृक्ष के ऊपर ये नहीं वहां एक फूल खिलेगा, अलग अलग तरीके के एक ही वृक्ष के ऊपर अलग अलग रंग के फूल अलग अलग खिलेंगे. हमारे निकुंज में कहते हैं सबका मन एक ही है. हाँ. सबको एक स्पूर्ण अगर हुई ना, सबको. जो हाँ. तो सखियों को स्पूर्ण अपने आप और बुलाती है. ये नहीं है कि कोई मोबाइल पर ट्रांसमिट होता है प्लान बन के. वृंदा देवी सोचती हैं, वो सबके पास पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली. सब लोग अंतर्यामी हैं. नेटवर्क बहुत अच्छा है, हाई लेवल तो का है. ये सारी चीजें हैं. सारा कुछ अरेंजमेंट जो है भगवान के लिए ऑटोमेटिकली होता है, एवरीथिंग. अरे आप सोचो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ आता है तो उसके लिए जो सोचता है एकदम हो जाता है ना. तो जब ऐसे बंदे के लिए हो जाता है एक साधारण आदमी का इंतजाम, तो भगवान का नहीं होगा क्या? इतने सारे लोग तो घूम रहे हैं सब इधर उधर. तो वो ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो वेणु है या ये कोई शब्द ब्रह्म है. क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की थी तो उनको सबसे पहले वेणु का रव सुनाई दिया था, ये है ना, उससे शब्द ब्रह्म बोलते हैं उसको.
वैसे तो उनको कुछ त प इस तरह के 2 अक्षर सुनाई दिए थे, तप करो, है ना, लेकिन उनको जो ज्ञान हुआ था वो इसी से हुआ था, शब्द ब्रह्म जो है। तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते और ये भी भूल जाते हैं कि हमारा क्या ड्यूटी है, हमको क्या काम करना है, सब कुछ भूल जाते हैं वो लोग। भागवतामृत जो है, श्रीमद् भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने बड़ा अच्छा बोला है, तो उसको हम लोग एक बार श्रवण करते हैं। न श्री मुखे न उपनिषन् मुखै कृतम् यद वेद वाक्यैरपरैर्वचो हे मृतै त्यक्तस्य पिम्बाधर योग मात्रतः सादार विमोहन वंशिका करोत्। कह रहे हैं कि जो कार्य भगवान अपने मुख से साक्षात नहीं कर पाए, भगवान के मुख से गीता निकली, कितने लोग मानते हैं? कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत, है ना। भगवान की श्वासों से वेद निकले तो भी उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो साक्षात भगवान के वचनों से जो काम नहीं हुआ, उपनिषद बनाए, उपनिषद वेद हैं, इनसे भी कोई काम नहीं हुआ, शास्त्रों से कोई काम नहीं हुआ, तो कितना बड़ा आश्चर्य है कि ये जो बांस की वंशी है ये ऐसे ऐसे काम कर देती है। और इसका क्या होता है, जब भी ये भगवान के अधरों के साथ इसका संयोग होता है, तो जब ऊपर रखी तो जो भगवान बोल के नहीं कर पाए वो इसके थ्रू कर दिया। अब हमको देखिए, भगवान ने जो वेद दिए, शास्त्र दिए, पुराण दिए, उसका लक्ष्य क्या था? कि हम आकर्षित हो जाएं, है ना। वी शुड गेट अट्रैक्टेड टू हिम बाय समहाउ और द अदर, है ना। और उसको पढ़ के तो कुछ हुआ नहीं। शिव जी और ब्रह्मा जी तो सारे जानते हैं, भागवत रामायण सब जानते हैं, तो वेद सब जानते हैं, उनके मुख से निकले हैं, लेकिन उनके अंदर भी भगवान के प्रति इतना प्रेम पैदा नहीं हुआ उनको पढ़ के, वेद शास्त्रों को पढ़ के। और हम लोग भी पढ़ते तो हैं लेकिन प्रेम तो हो नहीं रहा। लेकिन अगर वंशी सुनाई दे गई, वेणु सुनाई दे गई ना, तो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, बड़ी बात समझ रहे हो आप? क्या है, चित्त की वृत्ति सारी है ना। शांत हो जाएगी। हमारी वेणु सुनने में अगर हमारी लालसा है, हमारी इच्छा है भगवान की, कभी कोई सपने में कोई वैसे ही कुछ, तो हमारा सब काम हो जाएगा एकदम। उतना पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होना। ये सब चीजें तो ठीक है, समय पास करने के लिए, दिमाग इधर उधर ना जाए, बस इसलिए है, इतना है। इनका रोल इतना ही है कि हमारा मन किसी गलत तरीके से ना जाए, है ना, संसार में ना जाए। तो वेदों में लगा रहे, शास्त्रों में लगा। तो जो काम ये वेद शास्त्र नहीं कर सकते हैं, भगवान की वेणु, भगवान की मुस्कान, भगवान की चाल, है ना, भगवान का खाना पीना, सब कुछ, एक नजर उनकी, एक कटाक्ष, वो सब कर देगा। कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, है ना। ऐसा कटाक्ष मेरे ऊपर कब होगा आपका? राधा रानी का वो कटाक्ष हमें चाहिए, ठीक है ना। तो हमें हमेशा लोभ होना चाहिए इसी बात के लिए कि किसी एक क्षण के लिए, एक क्षण भी नहीं, सपने में ही है या इच्छा तो पैदा हो जाए कम से कम, है ना। और फिर आगे कह रहे हैं कि वंशु ध्वनु को सुन के विमानों में जो वधुएं थी, देवियां थी, तो वो सब प्रेम के कारण मूर्छित हो गई थी। और ब्रह्मा रुद्र इत्यादि ये भी सब मूर्छित हो गए। बड़े बड़े मुनि